के मेरठ में नवंबर में जो 1 लीटर सरसों का तेल किराने की दुकान पर 130 रुपए में मिल रहा था, उसके लिए अब 150 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में रिफाइंड वनस्पति घी के दाम में भी वृद्धि देखने को मिली है। सरसों तेल की बड़ी कीमत के पीछे फसल की कम पैदावार और अन्य तेलों के मिश्रण पर लगी रोक मुख्य वजह बताई जा रही है। राजस्थान के जयपुर में शीतलहर से आमजन के साथ ही हलदर भी कपाया हुआ है। तापमान में गिरावट और पारा लुढ़कने के साथ ही कहर बरपा रही ठंड हवाओं से फल सब्जी के साथ ही किसानों ने चना और सरसों में 20 से 50% और मिर्च टमाटर में 40 से 60% तक पाले से होने का नुकसान दावा किया है। गुड़ की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल गुड़ में ग्राहकी बेहतर देखने को मिली है। कारोबारियों के मुताबिक ऑर्गेनिक गुड़ 5,350 से लेकर 5400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। जानकारों की माने तो सर्दियों में अक्सर गुड़ की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतों को भी सपोर्ट मिलता दिखाई देता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गुड़ की मांग में इजाफा होने से कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार की ओर से प्याज निर्यात पर पाबंदी हटाने के ऐलान के साथ ही इसके दाम बढ़ने फिर से शुरू हो गए हैं। सरकार ने 1 जनवरी से प्याज के निर्यात पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। इसके बाद से इसके दामों में 28% का इजाफा हो चुका है। थोक बाजार में इसकी कीमतें अब तक 28 से 30% तक बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश के सीजन में मौसम प्रतिकूल रहने के कारण खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस साल सोयाबीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4.32 क्विंटल निकला है, जबकि सामान्य उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब 12 क्विंटल माना जाता है। इस हिसाब से सोयाबीन में 55% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के बाद नासिक के लासलगांव थोक मंडी में प्याज कीमतें 2 दिन में 28% बढ़कर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने अब तक एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति राज्यों को नहीं दी है, जिससे सोसाइटियों में धान का उठाव नहीं होने से कई टन धान जमा हो गया है। सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ समय से तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल विदेशी बाजारों में तेजी के माहौल के चलते घरेलू बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अब अर्जेंटीना में हड़ताल खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें वहां के मौसम के ऊपर हैं। हरियाणा के जींद में सीसीआई ने सोमवार से कपास की खरीद को लेकर एक नया नियम बनाया है। अब एक दिन में 2000 क्विंटल की ही खरीद सीसीआई करेगी। हरियाणा में जुलाने की अनाज मंडी में अब की बात पिछले वर्ष से 2,61,656 क्विंटल धान ज्यादा पहुंचा है। अब तक मंडी में धान की आवक 14 लाख के पार पहुंच चुकी है।